अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सल्लल्लाहु अला क़ाइदिना सय्यिदिना मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रत गिरामी, सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से उर्स आरफ़ी और जश्न दस्तारबंदी के इस रूहानी और बारौनक महफ़िल में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। आपकी पाक नियतों के सदक़े में अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला ताला मेरे दिल की तारीकियाँ दूर फरमाए और इस महफ़िल को हमें हमारे ज़ख़ीरे हसनात में शामिल फरमाए। हम सब मिलकर बारगाह रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करने की मुश्तरका सआदतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान को समझने की हमारी बेबज़ाअत कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और फ़हम कुरान के दरवाज़े अपने नेक बंदों के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हम पर वाफ़ फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी उस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मा। एक एक लफ्ज़ ऐसा है जो न सिर्फ हमारी तवज्जो चाहता है बल्कि नफ्सानियत में डूबी हुई अक़लों की पूरी यकसुई भी चाहता है। कुंतुम खैर उम्मा, ऐ लोगों याद रखो तुम फ़िरका नहीं हो, तुम उम्मत हो। सबसे पहले तो यह है कि तुम उम्मत हो, और फिर उम्मत ही नहीं, कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इस आयत ने हमें बताया हमें फ़ख्र फ़िरका होने पे नहीं होना चाहिए। बड़ी शान से हम कहते हैं कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, रसूल जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। रसूल ने तुम्हें क्या दिया? कुंतुम खैर उम्मा, दुनिया भर की सईद रूहों को मदीना की धरती पर जमा कर दिया। उसमें काले भी थे, उसमें गोरे भी थे, उसमें अमीर भी थे, उसमें गरीब भी थे, उसमें समाज के बाहैसियत लोग भी थे, उसमें समाज के गरीब लोग भी थे। उन सब बिखरे हुए जर्रों को उठाकर मुस्तफ़ा ने एक उम्मत तश्कील दी जो बज़ाहिर 313 है, लेकिन अपनी उम्मत पर रसूल को इतना एतमाद और इतना भरोसा है कि या रसूल, अगर दीवानों का ये गिरोह हलाक हो गया इस जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम उम्मत हो, तुम फ़िरका नहीं हो। और कुरान क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनकर के आया है। किसी की अक्ल, किसी का शऊर रब्बुल आलमीन के कलाम से आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। ये हमारे इम्तियाज के लिए भी काफ़ी है और ये हमारी नजात के लिए भी काफ़ी है। कुंतुम खैर उम्मा, ऐ लोगो तुम फ़िरका नहीं हो, तुम कोई गिरोह नहीं हो, तुम मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले हो, तुम उम्मत हो। और सिर्फ उम्मत नहीं, तुम बेहतरीन उम्मत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दिया। और उखरिजत लिन्नास, और तुम जो आए हो ना अपने लिए उम्मत नहीं हो,
अपनी भलाई के लिए नहीं हूं। इस संसार के बनाने वाले ने कयामत तक के सारे इंसानों की सारी परेशानियों का समाधान बना करके इस उम्मत को भेजा है। मदीना तैयबा में जिस तरीके से रसूल का खिताब है, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो, ऐ काले लोगो, ऐ गोरे लोगो, ऐ गर्म मुल्कों में रहने वाले लोगों, सर्द मुल्कों में रहने वाले लोगों, लिसानी असबियतों में फंसे हुए लोगों, कबीले में फंसे हुए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के लिए अल्लाह का पैगंबर बनकर के आया हूं। वही अंदाज है उखरिजत लिन्नास, जिस तरीके से मेरा मुस्तफ़ा जमीन के काले गोरे के लिए नबी बनकर के आया है, ये उम्मत सबके लिए उम्मत बनकर के आया। इस उम्मत में ये गुंजाइश है कि ये बड़े बड़े शाहों को भी अपने अंदर समो लेती है, बड़े बड़े फकीरों को भी अपने अंदर समो लेती है। इस उम्मत में ये वुसअत है कि ये उम्मत बड़े बड़े ज़बान पर फख्र करने वालों को भी अपने अंदर समो लेती है, उन लोगों को भी अपने अंदर जगह देती है जिन्हें बोलने में शर्म आती है। ये उम्मत वुसअत वाली उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये पैगाम दिया, कुंतुम खैर उम्मा, ऐ लोगों याद रखो और अपने दिलो दिमाग में इस यकीन को क़यामत तक के मुसलमानों को ताज़ा रखना चाहिए। सिराते मुस्तकीम वही है जिसे कुरान सिराते मुस्तकीम कहेगा। हमारा इम्तियाज और हमारी शान वही है जिसे कुरान हमारा इम्तियाज करार देगा। कुंतुम खैरा उम्मा, हमारी शान इस बात में है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। उखरिजत लिन्नास, जिन्हें किन लोगों के लिए निकाला गया है, सारी दुनिया के इंसानों की परेशानियों का हल तलाश करने के लिए। जिस तरीके से दरबारे रसूल में ये वुसअत थी कि वहाँ पे कोई भी आ जाता था और रसूल अब उसे अपने आगोश से रहमत में जगह देते थे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई तुम्हारे बीच आए तो उसे अजनबियत न महसूस हो, उसे बेगानापन न महसूस हो, उसे गुर्बत का एहसास न होने पाए। वो तुम्हारे पास आए तो उसे लगे कि हम अपनों के बीच में आ गए। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। उखरिजत लिन्नास, और तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसकी तफसील की, वो ये है कि तअमुरूना बिल मारूफ, तुम किस बात का हुक्म देते हो? लोगों को मारूफ का हुक्म देते हो, मारूफ का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकरात से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के सफ़र में तुम्हारे यकीन में कोई तजल्जुल और तुम्हारे कदम में कोई लग़्ज़िश पैदा नहीं है। मारूफ क्या है? मारूफ हर वो शय मा यारिफुहुल अक़्लु हसनन, अक़्ले सलीम जिस चीज को बेहतर समझती हो वही मारूफ। वमा युनकिरुहुल अक़्ल फहुवा मुनकर, और अक्ल जिसे नापसंद करे वो मुनकर है। तुम लोगों को इस बात का हुक्म देने आए हो, और यहाँ पे मारूफ और मुनकर से नमाज और रोज़ा मुराद नहीं है कि तुम लोगों को नमाज का हुक्म देने आए हो, तुम लोगों को रोज़ा का हुक्म देने आए हो। उसका करीना यह है कि उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है। और इन लोगों में कौन लोग भी होंगे? काफिर भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, ईसाई भी होंगे, ये भी होंगे, वो भी होंगे। तुम सब की दिलजोई के लिए, तुम सबको अपने अंदर जगह देने के लिए आए हो। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। मैं इसकी चंद मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पेश करूं। आज हम फिरका बन चुके हैं, आज हमारी गिरोही शनाख्त हो चुकी है। अल्लाह के रसूल का ज़माना है। तसव्वुर कीजिए आज के इस 21वीं सदी के माहौल को और रसूलुल्लाह के मदीना तैयबा के माहौल को। सीरत इब्ने हिशाम में ये वाक़या दर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। असर की नमाज आपने पढ़ी, असर की नमाज पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। नजरान के ईसाइयों का एक गिरोह आपके पास आता है। ईसाइयों का एक गिरोह अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिर होता है।
अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े हैं, एक किनारे हट गए और वो लोग जो आए थे मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होने लगे, मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह दे दी, वो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल और अपनी शरीयत के मुताबिक मस्जिद नबी में नमाज भी अदा की। कुछ सहाबा को तरद्दुद हुआ कि ये ईसाई हैं, हमारी मस्जिद में कैसे चले आ रहे हैं, मस्जिद नबी के में चले आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्हें आने दो। मस्जिद नबी में दाखिल हुए, इबादत करने लगे। उन्होंने अपने तरीके के मुताबिक इबादत की, नमाज पढ़ी, वापस चले गए। एक वाक़या है, आप जानते हैं ईसाई कौन सी कौम है जिसने अब्दियत की सबसे आला मंजिल को टारगेट किया है, तौहीद में ही तसलीस की गुंजाइश पैदा कर दी। और इस कायनात में इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि खुदा को मानने में किसी किस्म का शुबहा किया जाए या उसमें किसी किस्म की आमेजिश पैदा कर दी जाए। लेकिन रसूलुल्लाह ने उन्हें मारा नहीं, रसूलुल्लाह ने उन्हें डराया नहीं, रसूलुल्लाह ने उन्हें धमकाया नहीं, अपनी मस्जिद में उन्हें आने दिया। उन्होंने अपने तरीके के मुताबिक इबादत की। और आज हम क्या कर रहे हैं? वो लोग जो अल्लाह को भी मानते हैं, वो जो लोग जो रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, वो लोग जो हमारे काबे की तरफ नमाज मुंह करके नमाज भी पढ़ते हैं, वो लोग जो हमारे कुरान पर ईमान भी लाते हैं, रसूलुल्लाह ईसाइयों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। क्या आज की उम्मत कलमा गो मुसलमानों के साथ ये सलूक करने के लिए तैयार है? वो जिन्होंने तौहीद का इनकार किया, जिन्होंने तौहीद के शफाफ पानी में तसलीस की आमेजिश कर दी, रसूलुल्लाह उनके साथ भी तहम्मुल का इजहार फरमाते हैं। क्या वो अपने तरीके के मुताबिक इजाफत पढ़ो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार है और यहाँ दीन सिखाया जाता है क़यामत तक के मुसलमानों के लिए। और मैं बबांगे दोहल ये कहना चाहता हूँ, दीन में वही बात मोतबर है जिसकी सनद बारगाह रसूल से मिलती है। वहाँ पे तौहीद न मानने वाला भी मस्जिद में चला आ रहा है, यहाँ पे हनफी शाफी की मस्जिद में नहीं आ पा रहा। शाफी के लिए हनफियों की मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारी खानकाहों में उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए जो हमसे मोहब्बत नहीं रखते, जो हमसे अकीदत नहीं रखते। ये रसूलुल्लाह का दरबार है, रसूलुल्लाह ने सबके लिए जगह दी। उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा कि सारी दुनिया के लोगों की परेशानियों का हल निकाल। अल्लाह ने तुम्हें बोझ बनने के लिए नहीं, बोझ उठाने के लिए भेजा। अब याद कीजिए, रसूल की वो जिंदगी, मक्का की सरजमीन है, एक बूढ़ी खातून चली आ रही है, उसके जिस्म से ज्यादा बड़ा बोझ उसके कांधों पर है, ऐसा लगता है कि गिर जाएगी। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, आगे बढ़ को कहा, माँ ये जो बोझ है ना, इसे मुझे दे दो। अल्लाह के रसूल ने उसका बोझ अपने कांधे पर रखा। रास्ते में वो बड़बड़ाती रही कि बेटा, एक तुम कितने अच्छे आदमी हो और एक वो मोहम्मद है, लोगों के साथ फरेब करता है, लोगों को बहकाता है, लोगों में तफरीका डालता है। पूरे रास्ते वो कोसती रही, खामोश नहीं रही। रसूलुल्लाह कांधे पे उसका सामान लाते उसके घर तक पहुंच गए। जब उतारने लगे, उसने पूछा, बेटा जा रहे हो, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने अच्छे हो। और एक वो है पूरे मक्के में बदनाम हो गया है अपने कैरेक्टर की वजह से, मक्के का बच्चा बच्चा उसे बुरा कहता है। और एक तुम हो कि एक बेसहारा का सहारा बन गए। एक बूढ़ी माँ का तुम जान पहचान भी नहीं थी, तुमने उसका बोझ अपने कांधे पे उठा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? माँ, जिस मोहम्मद को आपने रास्ते पर बुरा भला कहा है ना, मैं वही मोहम्मद हूँ। जिस मोहम्मद के लिए आपने ये कहा है कि वो मोहम्मद पूरे मक्के में बदनाम है, मैं वही बदनाम मोहम्मद हूँ, मुझे ही लोग बुरा भला कहते हैं। उखरिजत लिन्नास, दाई का काम क्या है? इस कान से अपनी बुराई सुनता है, इसी कान से अपनी बुराई सुनता है, एक बेबस बुढ़िया के जबान से सुनता है और उसी की खिदमत कर रहा है और रास्ते में उसका बोझ उठा करके ले जा रहा है।
रास्ते में नाम भी नहीं बताया। बेटा तुम ही मोहम्मद हो। सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन जिससे मेरा बोझ उठाया है वो गलत नहीं हो सकता। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों में प्यार बांटने के लिए आए, तुम लोगों में मोहब्बत बांटने के लिए आए हो। उम्मत का इत्तेहाद और इस उम्मत की जमईयत इतनी ज़्यादा अहम है कि कुरान करीम के सूरह तौबा का मैं एक हवाला यहाँ पर दूंगा। मदीना तैयबा में कुछ शरपसंदों ने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद विरार नाम था उसका। पूरी आयत पढ़े आप। अल्लाह ने वही के जरिए से अपने रसूल को बनाया। मस्जिद बनाना कोई छोड़ गलत काम है, बहुत अच्छा काम है। मस्जिद बनाना एक इंसान की सबसे बड़ी शहादत है, अल्लाह की इबादत की जाती है। लेकिन वहां भी एक मस्जिद बनी थी, मदीना तैयबा के लोगों ने मस्जिद बनाई थी। अल्लाह ने वही के जरिए मुतनब्बे की, ला तकुम फीहि अबदा, ऐ मोहम्मद उस मस्जिद में कभी खड़े ना हो, आप उस मस्जिद में पैर ना रखें। जानते हैं क्या वजह थी? बहुत सारी वजह कुरान ने गिनाई है, उसमें एक वजह यह है कि वह तफरीक़म बैनल मोमिनीन, ये जो मस्जिद बनी है मुसलमानों में तफरीका डालने के लिए बनी, मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनी, मुसलमानों का शीराता मुंतशिर करने के लिए बनी है। साबित ये हुआ कि बज़ाहिर नेक काम, बहुत अच्छा काम है, मस्जिद बनाने जैसा काम है, लेकिन अगर उससे मुसलमानों में फूट पड़ती है, उससे मुसलमानों की इज्तिमाइयत को खतरा लाहिक होता है, उससे मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा होता है, तो मोहम्मद को वही के जरिए से बाखबर किया जाता है, ला तकुम फीहि अबदा, वहाँ पे कभी खड़े ना हो, इसलिए कि जो मस्जिद बनी है तफरीक़म बैनल मोमिनीन, मुसलमानों में फूट डालने के लिए। मस्जिद में न खड़े हो तो वो मदरसा, वो मसलक, वो मशरब, वो खानका हैं जहाँ मुसलमानों की इज्जतों पर हमले किए जाते हो, जहाँ लोगों को मुदल्लल गालियाँ दी जाती हो, जहाँ लोगों के अहले ईमान के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हो। वह तफरीक़म बैनल मोमिनीन, अल्लाह को मुसलमानों का एक साथ रहना पसंद है, अल्लाह को मुसलमानों की जमईयत पसंद है, अल्लाह को मुसलमानों की नामूस प्यारी है। हर वो शय जो बज़ाहिर नेक ही क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अगर उससे मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा होता है तो ला तकुम फीहि अबदा, वहाँ कभी खड़े ना हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया। सबसे बड़ी बात कुरान ने इसकी तौज़ीह के लिए जो कही है उखरिजत लिन्नास की, जो मुझे समझ में आ सकी है एक तालिब इल्माना तौर पर, मैं वो समझता हूँ वो ये है कि एक उम्मत मोहम्मद के तौर पर तुम्हें पूरी इंसानियत के साथ इंसाफ की गारंटी देनी, इंसाफ की ज़मानत देनी। तुम बादशाह हो तो तुम्हें ये ज़मानत देनी है कि अगर तुम्हारी अदालत में किसी गैर मुस्लिम का भी केस आए तो उस गैर मुस्लिम के साथ इंसाफ किया जाए। अदल की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ख़ास तौर से खिताब फरमाया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस ज़मीन पर क्यों आए हो? क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ खड़े रहने के लिए। और खिताब किया वक़ुलिल हक़ वलौ अला नफ्सिक, सच बात कहो, हक बात कहो, चाहे अपने ही खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उसकी एक मिसाल खलीफा राशिद की ज़िंदगी से मैं दूँ। हज़रत अली का ज़माना है, आपका एक पड़ोसी यहूदी है। एक रोज़ आपने देखा जो ज़ेरा जंग में आप इस्तेमाल करते हैं उस यहूदी के पास रखी हुई है। उस यहूदी के पास आपने जा कर के कहा कि जो ज़ेरा तुम्हारे कब्ज़े में है ना, ये मेरी है, ये ज़रा जो तुमने ले रखी है ये मेरी है। उसने कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी है। यहूदी में जो मदीना तैयबा में अक़लियत में थे, माइनॉरिटी थे, और किससे पंगा ले रहा है? मुसलमानों के खलीफा राशिद से। हज़रत अली कहते हैं ये ज़रा मेरी है, वो कहता है मेरी है। अब ये केस चला गया काजी शुरैह की अदालत में। कज़ा के बाप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं काजी शुरैह का नाम इस्लामी कज़ा के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े काजी। उस रोज़ जब काजी शुरैह की बारगाह में एक यहूदी के मुकाबिल में अली का मुकदमा आता है, काजी शुरैह ने खलीफा राशिद की कोई ताज़ीम भी नहीं की। एक तरफ वो यहूदी खड़ा है, एक तरफ खलीफा राशिद अली खड़े हैं। आपने यहूदी से पूछा क्या कहते हो? उसने कहा ये ज़रा मेरी है।
अमीरुल मोमिनीन आपका क्या कहना है? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ये जरा मेरी है, क्या कोई गवाह है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? अमीरुल मोमिनीन ने अपने बड़े साहबजादे हजरत हसन को बुलाया, अपने गुलाम कंबर को बुलाया, ये दो सबूत है मेरे पास, ये दो गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन, हसन आपके बेटे हैं और बेटा तो जाहिर है कि केस में फेवर करेगा अपने बाप का। मुख्तलिफ फी मसला है कि बेटे की गवाही बाप के हक में, बाप की गवाही बेटे की हक में मकबूल है या नहीं, मुख्तलिफ फी मसला है। और इसमें कोई शक नहीं कि काजी शुरैह से ज़्यादा शरीयत जानने का हक और जिम्मेदारी हज़रत अली की थी, और उनसे बाबे इल्मे नबुव्वत से ज़्यादा कौन जानता होगा, जो मिजाजे नबुव्वत से अपनी कमसिनी से वाकिफ, उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ काजी बताता है कि बेटे की गवाही कबूल नहीं है। खुद अपना अपॉइंट किया हुआ काजी बता रहा है, और किसे बता रहा है? जिसे नबी ने कहा हो कि मैं इल्म का शहर हूं, तो मैं उसके दरवाजे हो। ये गुलाम है, इसकी भी गवाही कबूल नहीं होगी, ये भी फेवर करेगा आपका। इसके अलावा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, खलीफा राशिद कहते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन, जब कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो ये ज़रा इसी की है, फैसला यहूदी की हक में किया जा रहा है। उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों ने अपनी हुक्मरानी के ज़माने में दुनिया को ये दिखाया है कि इंसाफ कभी ताकत के साथ नहीं चलता, इंसाफ हमेशा मजलूम के साथ चलता। मुसलमानों ने उस वक्त जब उनके इख्तिदार का सूरज निस्फुन नहार पे था, मुसलमानों ने उस जमाने में जब उनके इशारे पर कौमें और आसमान की सितारे गर्दिश कर रहे थे, उस वक्त लोगों को यकीन कराया है अपनी ही अदालत में, अपने ही मुकर्रर किए हुए काजी की अदालत में मुसलमानों का खलीफा केस हार जाता है अपनी ही ज़रा का। उस यहूदी ने देखा ये काजी शुरैह को काजी बनाया अली ने, और ये मुसलमानों का सदर ममलकत है, और ये मदीना मुसलमानों की राजधानी है, और यही अली केस हार रहे हैं। फौरन कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। जरा देखिए यहाँ पे हारा कौन है? अली हार रहे हैं, लेकिन इस्लाम जीत रहा है। अली ने अपनी ज़रा खो दी, लेकिन ज़रा खोने के बदले में अली ने सामने अपने मद्दे मुकाबिल खड़े होने वाले यहूदी के दिल में ईमान की शमा रोशन कर दी, और अहले बैत नबुव्वत ने अलवियत का ये दर्स दे दिया। अपनी अना को अगर शिकस्त खाना पड़े तो अपनी अना की शिकस्त बर्दाश्त कर लेना, तुम हार जाओ लेकिन तुम्हारी वजह से इस्लाम जीत जाए, इस्लाम जीत जाए। अली हार गए, लेकिन अली की उस हार में इस्लाम जीत गया। ये है दर्स। या हमारी नाक ऊंची रहे, हमारी पगड़ी सबसे बुलंद रहे। काजी शुरैह की इस अदालत का तकमिला इमाम हुसैन ने यजीद के सामने किया। सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ मार गए, छोटे छोटे बच्चों को भी गंवा दिया, अकबर की जवानी भी लुटा दी, भतीजे का शबाब भी सामने लुटा पड़ा हुआ है। चुन चुन के लोगों को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये शिकस्त बज़ाहिर इमाम हुसैन की थी, लेकिन इमाम हुसैन की शिकस्त से इस्लाम सरबुलंद हो रहा था और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा था, जब भी इस्लामी खिलाफत को ममलकत के पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जाएगी और इस्लामी खिलाफत को विरासत में तब्दील किया जाएगा, उस वक्त हुसैनी अपना खून देने के लिए इस्लाम के लिए तैयार होंगे। इस्लाम को जीतना चाहिए, तुम्हें हारना चाहिए। और यही देखिए बुजुर्गान दीन ने यही पैगाम दिया। खुद हार गए लेकिन कभी इस्लाम को झुकने नहीं दिया। मैं हनफी हूं, अगर कभी दरसगाह में बैठूंगा तो सिर्फ हनफियत की फजीलत पे ही मेरी गुफ्तगू होगी। मैं शाफी हूं
तो अपने तलबा के सामने शाफियत का हमेशा बोलबाला करने की कोशिश करूंगा। मैं हम्बली हूं तो हम्बलियत की तबलीग करूंगा। बुजुर्गान दीन ने यह नहीं किया। कश्मीर की सरजमीन पे देखिए, कश्मीर के लोग हनफी हैं, एक मुबल्लिग जाता है खुद शाफी है। हम सबसे पहले उसे हनफी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो शाफी हैं तो हम हनफी बनाएंगे, अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। कभी अपने मुरीदों से नहीं कहा कि जो मेरा फिक़ही मसलक है वो तुम अपनाओ। असल चीज कलमा पढ़ो, इस्लाम को जीतना चाहिए। इस्लाम हार गया तो हनफियत भी बेकार है, शाफियत भी बेकार है, कादरियत भी बेकार है, चिश्तियत भी बेकार है। चिश्तियत ये है कि तुम हारते हो, हार जाओ, लेकिन तुम्हारी हार में इस्लाम की जीत, इस्लाम जीत जाए। हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन का वाक़या बयान करूंगा। एक रोज गंगा किनारे जा रहे हैं, हिंदू कौम के कुछ लोग आते हैं और वहां पे चंद मखसूस लोग दुकान लगा करके खड़े हुए हैं स्नान करवाने के लिए। कुछ रकम देते हैं, पैसा देते हैं कि ये लीजिए पैसा, हमें स्नान करवा दीजिए अपने तरीके के मुताबिक। सारे लोगों के पास ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसमें से एक बूढ़ा आदमी जो जरा सा गरीब लगता था उसके पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया उसके पास। हज़रत ख्वाजा ने जब उसे देखा, कहा देखो ये गरीब है, ये जरा सा कम हैसियत है, तो ये लोग उसके पास गुस्ल करने ही नहीं जाते। अपने अहबाब से कहा अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं जाकर के उसके सामने उसके साथ में गुस्ल कर लूं, मैं गुस्ल कर लूं उसके। हज़रत ख्वाजा ने लिबास पहना, वही वाला लिबास। उसके बाद पहुंचे वहां पर, कहा मुझे स्नान करना है। कहा स्नान करना है? कहा जी। उसने आपको गुस्ल करवाया, स्नान करवाया। हज़रत ख्वाजा ने 5 रुपए उस जमाने के एतबार से निकाले, कहा ये ले लीजिए, मेरे पास पैसे बहुत कम है और इतना ही इंतजाम हो पाया, इतना ले लीजिए। वो आदमी हैरत से देखने लगा कि 5 रुपए तो जिंदगी में पहली मर्तबा कोई नहाने के लिए मुझे दे रहा है, इतनी रकम। दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन भी ख्वाजा साहब वहां खड़े हैं, देखा कि उसके पास कोई नहीं जा रहा है तो खुद से ले गए, मुझे स्नान करना है। आज फिर स्नान करना है, फिर आज स्नान कर लिया। और आज जब नहा करके फारिग हुए तो 10 रुपए निकाल करके दे दिए और फिर बहुत माजरत के साथ कहा कि मेरे पास इतने ही रुपए थे, अगर और ज्यादा होते तो मैं और खिदमत करता आपकी। वो बड़ा मुतहय्यर हुआ वो इंसान कि 5 रुपए इसने दिए वही ज्यादा थे और आज नहाने के उसने दोगुना कर दिए एक दिन में। तीसरा दिन आता है, फिर आप आते हैं, गुस्ल करना है, गुस्ल किया, आज 15 रुपए निकाल के। उस आदमी के दिल में तजस्सुस हुआ कि देखो सारे लोग मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, मुझ में कौन सी ऐसी खास बात है कि ये आता है और रोज मेरा दाम बढ़ा रहा है, रोज पैसे बढ़ा रहा है, गुस्ल करता है चला जाता है। पीछे पीछे जाते हैं, हज़रत ख्वाजा जा रहे हैं, पीछे पीछे वो आदमी चला जाता है। क्या देखते हैं, वो अपनी खानकाह में पहुँचे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मौला मैंने कुछ पैसे खर्च किए हैं तेरे लिए ताकि उस बंदे के दिल में तेरी मोहब्बत पैवस्त हो जाए। मैंने मलामत का रास्ता इख्तियार किया। हम हिंदुओं जैसा लिबास नहीं पहनते, लेकिन मैंने उसके लिए पहना है। अल्लाह उसे हिदायत दे दे, मैंने पैसा खर्च कर दिया। वो शख्स जब देखता है कि ये शख्स गिलगिला रहा है, रो रहा है, करीब आता है और ख्वाजा फखरुद्दीन का दीवाना बनते हुए इस्लाम को कबूल करता है और कहता है ख्वाजा मेरे धर्म वालों ने मुझे कम हैसियत समझ करके छोड़ दिया और आपने मेरी बुरी हालत को देख करके मुझे सीने से लगा लिया। आपका धर्म सच्चा है, इसलिए कि आप गरीबों और दुखियारों के काम आने वाले लोग। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों की समस्याओं का समाधान बना करके भेजा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना है,
चिश्ती रंग में रंग जाओ मेरे यार। ये चिश्ती रंग कहाँ मिलता है? किसी मार्केट से? ये तो सिबगतुल्लाह है, ये तो अल्लाह का रंग है। तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, चिश्तियत का रंग ये है कि अपने आप को अल्लाह के अखलाक में रंगो, अपने आप को अपने मौला के रंग में रंगो। मौला से उम्मीद करते हो कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। मौला से उम्मीद रखते हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, फिर भी ये उम्मीद करते हो कि मौला रिस्क से महरूम ना करना। तुम भी अगर कोई आए तो कभी उसे भूखे पेट वापस ना जाने देना। ये चिश्तियत। तुम सारे गुनाहों के बाद अल्लाह से अफ़्व दरगुजर की उम्मीद करते हो। कोई आए कभी ज्यादती कर दिया करे तो उसे माफ कर दिया करो, और ये कर दिया करो मौला इसलिए इसे माफ कर रहा हूं कि तू मुझे माफ कर। ये चिश्तियत। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने एक रवायत बयान फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज एक खिरका अता फरमाया अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहा इसे अपने सहाबा में से किसी को अता फरमा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा से कुछ सवालात फरमाए, पूछा लोगों से, अबू बकर अगर इस खिरके को दे दूं तो क्या करोगे? अबू बकर ने कोई जवाब दिया। हज़रत उमर से पूछा, हज़रत उस्मान से पूछा, कई सहाबा इकराम से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अगर ये खिरका तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? सब ने अलग अलग जवाब दिए। मौला अली, हमारी आबरू हमारी इज्जत उनके कदमों पे कुर्बान। हज़रत अली की बारी आई। अली, ये खिरका अल्लाह ने दिया है, अगर मैं इसे दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? अल्लाह का अदा किया हो ये खिरका, ये नेमत अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या किया करोगे? सैयदना अली ने फरमाया, आका अगर ये खिरका मुझे अदा होगा तो मैं दुनिया वालों के ऐबों को छुपा दिया करूँगा, दुनिया वालों के गुनाहों को, दुनिया वालों की खताओं की पर्दापोशी किया करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, अली, अल्लाह ने मुझे ये खिरका अदा करते वक्त यही जवाब इनायत फरमाया था कि जो ये जवाब अदा करे उसे ही ये खिरका देना। तो असल चिश्तियत ये है कि हम लोगों के साथ खैरख्वाही करें, उनके अयूब की पर्दापोशी करें, उनके साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला करें। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही पैगाम दिया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँ कि मौला तआला हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में समीयत में कबूल फरमाए और हमें बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और चलने की तौफ़ीक़ भी ना अता फरमाए। एक मौलाना जामी की बड़ी प्यारी बात लिखी अपनी दफ़ातुल रुस में कि मैंने ये सब लिख दिया है कि अमल तो नहीं करता, लेकिन अल्लाह के यहाँ मुझे उन लोगों में उठा लिया जाए जो इन बुजुर्गों की बातों हाँ में हाँ मिला दे। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की बातों की तस्दीक करने वालों में हमें उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।